कि ये हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने निर्माण किया है और आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे शिविर स्थल परसौनी खुर्द में बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आपके यहाँ हमारे जो शिविर स्थल परसौनी खुर्द में आज शिविर विसर्जन कार्यक्रम के साथ कितना भीड़ है और हर्ष उल्लास है लोगों में, और यहाँ भारी मात्रा में ग्रामीण जन उपस्थित है। और देख सकते हैं आप पीछे कार्यक्रम चल रहा है और वो पीछे हमारा शिविर स्थल है जिसका वीडियो आगे इस चैनल पर मैं आपको अपलोड करके दिखा चुका हूँ और कुछ वीडियो बचा है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप जल्द वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। कीर्ति मैडम सहयोग करें। देख सकते हैं कि आज हमारा शिविर का आखिरी दिन है और अभी आकाश भैया के नेतृत्व में यहाँ भोजन बनाया जा रहा है और उधर मोनू गुप्ता बैठे हैं और पीछे देख सकते हैं और रविंद्र भी हैं और इधर सारे साथी हैं हमारे। और आज हमारा शिविर का अंतिम दिन है, इसके बाद हम अपने महाविद्यालय में पहुंच जाएंगे, पीजी कॉलेज अंबिकापुर में। देख सकते हैं कि आकाश भैया ने कितना बेहतरीन खीर बनाया है अभी, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इससे। खुशबू ही नहीं टेस्टी भी है, ये देख सकते हैं इधर पर हरियरपुर में फुटबॉल मैच को बढ़ावा दें, उसके लिए भी मैंने नुक्कड़ नाटक तैयार कराया था छात्रों को, जो कि अभी पंडाल लगा है वहाँ पर उसका मंचन भी किया गया। तो इतनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से संचालित हम लोगों ने किया। वो सब ये सिर्फ सरपंच महोदय के सहयोग से हुआ। वो लकड़ी की बात हो, जब हमें लकड़ी की कमी हो गई, खाना नहीं बना पा रहे तो उन्होंने सहयोग किया। और कभी गैस चूल्हा खराब हो गया, सरपंच महोदय उन्होंने डबल चूल्हा तुरंत उपलब्ध करा दिया था। इसी प्रकार से हमें जब भी कोई सहयोग की जरूरत थी हमने कहा सर हमारे लिए चांदनी की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि भी छत्र छाया जरूरी है। छत्तीसगढ़ माता रही है, सरस्वती है, विवेकानंद जी का छाया चित्र को प्रतिदिन हम पूजन करते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही जिस दिन हम उद्घाटन कर रहे थे सर यहाँ पर उपस्थित रिजवानुल्लाह सर, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये करा दीजिए। तो सरपंच महोदय ने उसके लिए ये व्यवस्था करा दी। उसके लिए मैं तहे दिल से सरपंच महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह विशेष 7 दिवसीय शिविर आज 7वां दिवस और अब समय है इसके समापन का। समापन भी महोत्सव होता है, इसलिए महोत्सव होता है कि 7 दिनों का जो लेखा जोखा होता है उसको प्रस्तुत करने का, उसको मूल्यांकित करने का और अपने आप को वॉलंटियर्स के रूप में अपने आप को असेसमेंट करने का कि हमने क्या किया। एनएसएस का जो लक्ष्य गीत है, आप कभी उसके शब्दों पे जाइए, उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे। के समापन समारोह में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रिजवान जी, पूर्व कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सिन्हा जी, स्कूल के दोनों प्राचार्य तथा उपस्थित टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप लोग यहाँ 7 दिन थे, तो मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि आप लोग का सबके तबीयत तो ठीक था? जी सर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? सो योजना है वो हमको अनुशासन सिखाता है। शायद आप रोज 5 बजे उठ जाते होंगे अपने नित्य कर्मों के साथ। उसके बाद में जो भी आप प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और का जो भी आप काम किए होंगे, वो देखिए यहाँ सारे कार्यक्रम तो साथ एकदम टाइम टू टाइम बना हो। तो ये अनुशासन, और यही अनुशासन विवेकानंद जी ने दिया कि आप अनुशासित रहिए तो निश्चित रूप से आपका आधा समस्या तो हल। अब किसी भी क्षेत्र में जाइए,
अनुशासन उसमें जरूरी है। आप यहाँ 7 दिन तक विभिन्न काम को किए, जो भी आपके कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशों पर जो भी आपने किया, तो निश्चित रूप से आपके गांव के लिए, जिस गांव में आप आए हैं वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ तो मिला कर सामने आई। कारण ये है कि जो समस्याएं उनकी थी, उनको जा करके जब उनको लक्ष्य करके हमारे एनएसएस के युवा छात्रों ने उन समस्याओं को जो कुरेदा, तो उनकी पीड़ा पूरी तरह से सामने आई और उन्होंने बार बार आग्रह किया कि नशा मुक्ति पे फिर से आप कार्यक्रम करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आप कार्यक्रम करें। इस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो संदेश जो देना चाहते हैं वो सभी ग्रामीण जनों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और निसंदेह एक छोटे बच्चे की जब बात इन्होंने बताई राजीव सर ने, कि वो एनएसएस के अपने सीनियर छात्रों के कामों को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अभी से सोच लिया है कि जब वो कॉलेज जाएगा तो एनएसएस जरूर लेगा। हालांकि उसे पता नहीं है, आप लोग को बताना चाहिए था कि एनएसएस तो स्कूल में भी है। तो एनएसएस जो सेवा भाव जो छात्रों को इसके माध्यम से सिखाया जाता है, ये सेवा भाव ये ग्रामीण या कहीं पर भी आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच पहुंचकर विभिन्न समस्याओं के बारे में, कुरीतियों के बारे में जो समझाइश दी जाती है और उसका जो निराकरण बताया जाता है, वो निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय होता है। हम सभी, क्योंकि महाविद्यालय हमारा राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जैसे कि अभी हमारे अभिभावकगण ने बताया, प्राचार्य महोदय ने बताया कि यहीं के छात्र रहे। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा महाविद्यालय है कि पूरे सरगुजा संभाग में आप कहीं भी चले जाएं, एक ना एक व्यक्ति, एक ना एक छात्र आपको मिलेगा जो बताएगा कि इस महाविद्यालय से वो पढ़ा है। आप इसी से इसकी गरिमा का अंदाज़ा लगा सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे एनएसएस के छात्र इस महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं, ताकि कहीं भी इस महाविद्यालय का नाम खराब ना हो। तो हमारे एनसीसी के छात्र हों, एनएसएस के छात्र हों या अन्य छात्र जो सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, उन सबको ये गर्व है कि इस कॉलेज में उन्होंने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। तो हम अपने महाविद्यालय की गरिमा के अनुसार काम करते हैं और हमेशा करेंगे, ताकि जो एक छवि बनी हुई है पूरे सरगुजा संभाग में महाविद्यालय की, वो सब आप जैसे छात्रों के ही हाथ में है कि उसको अक्षुण्ण बनाए और उसको सदैव याद किया जाए, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन चला जाता है, लेकिन उसके किए गए काम हमेशा याद आते हैं। तो हम अपने महाविद्यालय के गरिमा के अनुसार जो काम करते हैं आगे भी करते रहेंगे। मैं आज समापन अवसर पर इस ग्राम के सरपंच महोदय का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जब पहले दिन मैं आया था तो उनको बोला था कि आप सरपंच महोदय युवा हैं, हमारे छात्र भी युवा हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन छात्रों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस दिन तो ये पंडाल भी नहीं लगा हुआ था, टेंट, ठंड बहुत थी। मैंने उनको कहा था कि देखिएगा ठंड बहुत है, ये बच्चे यहाँ पर रहेंगे, सिर्फ एक टीचर उनके साथ है, आप इनका ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ रहे होंगे, आपकी कमी बेसी जो भी होगी उसकी पूर्ति किए होंगे। वो पंचगण भी थे, महाविद्यालय के इस विद्यालय के स्टाफ, प्राचार्य भी थे, शिक्षक भी थे, सभी का सहयोग रहा है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की ग्रामीण जनों को आभार और धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने 7 दिवस तक आपके साथ सहयोग बरता, क्योंकि अगर ग्रामीण जनता का सहयोग नहीं होता तो हम यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाते।
लेकिन सभी ने आपका स्वागत किया, आपको अंगीकार किया, आपके साथ चले। मैं सब इस ग्रामीण अंचल एक ग्राम के प्रत्येक नागरिक का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे छात्रों का 7 दिवस तक साथ दिया। इस समापन अवसर पर मैं अब अपने अतिथियों से भी अनुरोध करूँगा और कार्यक्रम के जो संयोजक है राजीव कुमार से कि एक बार इन सब का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करके धन्यवाद ज्ञापित करें।